सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बहुत महीनों बाद परमेश्वर ने आज एक वचन के साथ प्रभु ने आपके सामने मुझे रूबरू होने का अनुग्रह दिया। मैं आपके बीच में वचन रखना चाहूँगा। रोमियो 2:13 इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जो हो रहा है, उसके बारे में बाइबल हमें पहले से संकेत देती है कि उसका आना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और जो प्रभु ने जिस वचन का विषय मुझे दिया वो ये है कि हम सही बातें करने वाले नहीं, बल्कि सही हम बने। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मुझे और आपको जब लेने आएंगे मेरे प्रियो, तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमने कितनी धर्मी वाली बातें करी, कि कितने हमने 150-200 लोगों के बीच में, हज़ारों के बीच में प्रीच करा, लोगों ने तालियां मारी। इस बात को परमेश्वर बाद में देखेगा, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले जो हमारे अंदर मेरे प्रियो जो चीज़ देखेगा वो ये देखेगा हम कितना उसके जैसे हम हैं, हमारा स्वभाव उसके साथ कैसा है। हालेलुया। आज बहुत से अधिकतर मसीह, उनमें से मैं और आप भी हो सकते हैं, हम सही बातें करते हैं, हम लोगों को सही बातें सिखाते हैं, लेकिन कई बार मेरे प्रियो हम अंदर से वैसा खुद नहीं चलते। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर मेरे को तभी समझ सकता है, आपको तभी समझ सकता है जब हम अपना प्रेम जो है हम उसको कर हम उसको बताएंगे। हालेलुया। तो मैं इतना ही आपके बीच में इस वचन को बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हम व्यवस्था पर चलने वाले बने मेरे प्रियो। वचन को सुनाने वाले बाद में, लेकिन उस पर पहले हम खुद चलने वाले बने। क्योंकि पौलुस इस प्रकार से वचन में भी कहता है कि क्या तू व्यभिचार करता है और दूसरों को नहीं सिखाता। हालेलुया। हम दूसरों को सिखाते हैं कि ये मत करो, लेकिन पहले हम उसको अंदर अपने आप देखें कि क्या मैं वो चीज़ तो नहीं कर रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि हम सही बातें करने वाले बाद में, लेकिन सही हम पहले खुद बने। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बाइबल में भी देखें, पौलुस को देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें, आप उनके जीवन को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि उनका जीवन कितना पवित्रता के बीच में था। फिर जाकर उन्होंने परमेश्वर का वचन जो है लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। हालेलुया। अगर हम किसी को कुछ सुना रहे हैं तो पहले अपने अंदर झांक कर देखें क्या आप सही बात कर रहे हैं या आप खुद सही हैं। हालेलुया। यदि अगर आप खुद सही हैं तो बेशक आप उन्हें वो वचन समझाइए, सिखाइए। लेकिन अगर आप खुद सही नहीं है, मैं खुद सही नहीं हूँ, तो केवल और केवल हम पहले खुद सही बने। क्योंकि मेरे प्रियो, ये अंत का वक्त है। हम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना अपने आप को सही कर सकते हैं मेरे प्रियो, अपने आप को सही करें, क्योंकि उसका आना बहुत ही नज़दीक है और वो उन्हीं को उठाएगा जो सही खुद होंगे। हालेलुया। तो इतने ही 3 मिनट के बीच में जो परमेश्वर ने मुझे बोलने का अनुग्रह दिया। लेकिन अगर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला हो, आपने कुछ सीखा हो, या आपको परमेश्वर ने कुछ रिमाइंडर दिलाया हो, तो आप ज़रूर मुझे आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं और भी ज़्यादा परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं ला सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये अंत के दिन हैं, और हम इन अंत के दिनों में एक दूसरे को समझाने वाले, परमेश्वर के बीच में बढ़ाने वाले हम बनने पाएँ। और अगर आप चाहें तो मैं आने वाले दिनों में इसी वचन को और भी ज़्यादा गहराई में लेकर जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं ये वचन हम गहराई में लेकर जाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। बाकी खुदावन आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष करे। सभी को जय मसीह की।